जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुलिवर्स ट्रैवल्स के थर्ड वॉयज की समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो फॉर द टाइम वेस्ट के बगैर हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। तो थर्ड वॉयज ऐसे स्टार्ट होता है कि गुलिवर अपनी थर्ड जर्नी स्टार्ट करता है। ठीक है, बेशक उसको पहले बहुत से खतरनाक तजुर्बात का सामना करना पड़ा है, लेकिन वो चाहता है कि वो नए लोग, नई दुनिया को डिस्कवर करे। ठीक है, वो इंसान की फितरत को समझना चाहता है। अब वो क्या करता है कि वो अपनी नई जर्नी जैसे स्टार्ट करता है, कैप्चर बाय पायरेट्स उसको पकड़ लेते हैं। पायरेट्स कौन है? समुद्री डाकू। ठीक है, वो उसको पकड़ लेते हैं, उसको जहाज़ को लूट लेते हैं और उसको एक वीरान जजीरे में छोड़ आते हैं। अबैंडनमेंट ऑन अ लॉनली आइलैंड। अब वहाँ पर वो बहुत तन्हा महसूस करता है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ द फ्लाइंग आइलैंड। अब उसको एक ना जजीरा नज़र आता है, आइलैंड नज़र आता है जिसका नाम है लेपूटा। ठीक है, वो जैसे आइलैंड को देखता है ना, तो वो देखता है कि वो हवा में उड़ रहा है। ठीक है, हवा में उड़ रहा है और बाद में वो नीचे आकर इसको अपने साथ ले जाता है। ठीक है, स्ट्रेंज अपीयरेंस ऑफ लेपूटा। अब क्या है कि जो लेपूटा है ना आइलैंड, वो गोल शक्ल का जजीरा है। ठीक है, जो हवा में उड़ता है। ठीक है, हवा में उड़ता है और ज़मीन पर साया भी डालता है, और ये टेक्नोलॉजी के ज़रिए हरकत करता है। नेचर एंड हैबिट्स ऑफ लेपूटेंस। अब ये जो आइलैंड है ना, यहाँ के लोग की हैबिट्स ऐसी हैं कि वो आम बातचीत करना पसंद नहीं करते। ठीक है, वो अपने ही ख्यालात में गुम रहते हैं। इनको जो इमोशंस है ना, उस पर ये बिलीव नहीं करते। ये म्यूज़िक, मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, ठीक है, इन चीज़ों पर बिलीव करते हैं। लैक ऑफ प्रैक्टिकल सेंस इन लेपूटा। अब वो इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो काम है ना, उसको भी सही तरह अंजाम नहीं दे सकते। ठीक है, अब एक लाइन है, एक्सट्रीम ऑब्सेशन डिस्ट्रॉयज बैलेंस। और एक और लाइन है, थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस फेल्स। ठीक है, आगे द किंग ऑफ लेपूटा। जो लेपूटा का किंग है ना, उसने अपने पूरे इलाके को कंट्रोल में रखा हुआ है। ठीक है, इनको धमकियां देता है। अब इसके बारे में एक लाइन है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स रूलर्स। एक और है, फियर इज यूज्ड एज अ पॉलिटिकल वेपन। पॉलिटिकल टायरनी थ्रू साइंस। अब वो बताता है कि इस आइलैंड पर साइंस को आवाम की भलाई के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि जुल्म करने के लिए साइंस को इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं, साइंस बिकम्स अ टूल ऑफ ऑपरेशन। फिर वो बानी बारबी का सफ़र करता है ताकि वो इसके हालात खुद देख सके। ठीक है, फिर इसके बारे में आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं, आइडियाज़ शेप सोसाइटीज़, मिजरेबल कंडीशन ऑफ द कंट्री। अब कंट्री की जो कंडीशन है ना, वो देखता है कि बानी बारबी कंडीशन ऐसी है कि लोगों ने गलत तजुर्बात करके ना इसको बिल्कुल ही तबाह कर दिया इस कंट्री को। यहाँ के जो खेत है वो वीरान हो चुके हैं, लोग गरीब हो चुके हैं। ठीक है, आप लाइन यहाँ पे ऐड करें, बैड थ्योरीज रूइन नेशंस। आगे द ग्रैंड एकेडमी ऑफ लेगैडो। यहाँ पर एक एकेडमी है, ठीक है, बानी बारबी में, उसका नाम है लेगैडो। अब लेगैडो एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अजीबोगरीब मंसूबों पर काम करते हैं। ठीक है, द एब्सर्ड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं यहाँ पर। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट? जैसे यहाँ पर अगर मैं मिसाल दूँ तो क्या एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि खीरे में से सूरज की रोशनी कैसे निकाली जाए। ठीक है, इस बात पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। यहाँ पर आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस प्रमोट यूजलेस लर्निंग। और एक और, एब्सर्ड साइंस मॉक्स रीज़न, यूजलेस नॉलेज एंड फॉल्स साइंस। अब क्लीवर हमें बताता है कि ये फॉल्स साइंस, फॉल्स तजर्बात जो हो रहे हैं ना, इसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। ये जो फेलर ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, ये इंसानों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में यहाँ पर नाकाम हो जाते हैं। ठीक है, सटायर ऑन साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स। अब गुलिवर इसके ज़रिए सटायर करता है उन साइंटिस्ट और फिलोसफर्स पर जो अपने नज़रियात में ही उलझे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एक लाइन ऐड कर सकते हैं, विजडम मैटर्स मोर देन नॉलेज। ठीक है, आगे गुलिवर्स डिपार्चर फ्रॉम बानी बारबी। अब गुलिवर इस निज़ाम से मायूस होकर ना बानी बारबी को छोड़ देता है। ठीक है, लाइन ऐड कर सकते हैं आप, लिविंग अ ब्रोकन सिस्टम, विजिट टू क्लब टप ट्रिप।
अब क्लीवर एक ऐसे जजीरे पर जाता है जहाँ जादूगरों की हुकूमत है, ठीक है। मैजिक क्वेश्चंस रियलिटी, आइसलैंड ऑफ मैजिशियंस। अब ये जो पूरा आइलैंड होता है ना, वो जादूगरों का मुल्क होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि जादू के ज़रिए मुर्दों की रूहें बुलाई जाती हैं, ठीक है। पावर ओवर द पास्ट इज़ रिवील्ड, ठीक है। समनिंग द स्पिरिट्स ऑफ द डेड, क्लीवर माजी के मशहूर शख्सियात की रूहों को बुलाता है, ठीक है। मीटिंग विद एंशिएंट हीरोज़ से मिलता है। रियलिटी ऑफ हिस्ट्री रिवील्ड, इसके ज़रिए हिस्ट्री को रिवील करता है। कैसे, कौन कौन सी शख्सियात से मिलता है? सबसे पहले वो अलेक्जेंडर द ग्रेट से मिलता है, ठीक है, ताकि पता चला सके कि इसकी मौत की असल वजह क्या थी, ठीक है। वो ये सुनकर बड़ा हैरान होता है कि तारीख में तो ये झूठ फैलाया गया है कि जो सिकंदर आज़म है वो जहर से मरा था, बल्कि वो तो बीमारी से मरा था, ठीक है। इसको ये बात यहाँ पे पता चलती है। फिर वो जूलियस सीजर को बुलाता है, ठीक है, ताकि वो ज़िंदगी और सियासत की सच्चाइयाँ जान सके, ठीक है। हनीबाल को बुलाता है, ठीक है, और वहाँ पर वो क्या करता है, वो जो मौरखीन होते हैं उन पर तनकीद करता है और अपनी जंगी हिकमत अमली बयान करता है, ठीक है। एरिस्टोटल को बुलाता है ताकि वो उससे नए नए फ़लसफ़े सीख सके, नज़रियात सीख सके। सोक्रेट्स को बुलाता है, ठीक है, ताकि सच्चाई के बारे में इल्म हासिल कर सके। प्लेटो को बुलाता है, ठीक है, ताकि उससे अपनी मिसाली रियाज के नज़रिए की वजाहत सुन सके। फिर होमर को बुलाता है, ठीक है, जो मशहूर शायर। आगे वो बुलाता है वर्जिल को, ब्रूटस को, ठीक है, दीगर जो पुराने बादशाह और जनरल और हीरोज़ थे उनसे बातें करता है वो, ठीक है। वो ये सब क्यों करता है? ताकि वो हिस्ट्री के बारे में जान सके, ठीक है, जो किताबों में झूठ लिखा हुआ है ना उसको समझ सके। यहाँ गुलिवर एक लुगनेक का सफ़र करता है, ठीक है। लुगनेक एक कंट्री है, वहाँ का सफ़र करता है जहाँ के लोग अजीब व गरीब हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन है, न्यू लैंड स्प्रिंग न्यू लेसन, द स्टर्न ब्रक्स इमॉर्टल पीपल। अब यहाँ ऐसे लोग रहते हैं जो कभी नहीं मरते, ठीक है। वो बुढ़ापे का शिकार तो हो जाते हैं, ठीक है, वो कमज़ोर हो जाते हैं लेकिन वो मरते नहीं हैं। रियलिटी ऑफ इमॉर्टैलिटी, अब वो बताता है कि जो हमेशा ज़िंदा रहने की ख्वाहिश है ना, वो एक खुशी नहीं लाती बल्कि दुख, बीमारी और तन्हाई लाती है, ठीक है। कर्स ऑफ इटर्नल लाइफ, अब वो बताता है कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, हमेशा ज़िंदा रहने की ख्वाहिश होती है, वो माशरे पर बोझ बन जाते हैं और ज़िंदगी से नफ़रत करने लग जाते हैं। सेटायर ऑन ह्यूमन ग्रीड, अब ये सब इंसान की ग्रीड पर सेटायर किया गया है। सैटिरिकल जो पॉइंट्स हैं ना इसमें, इन सब के मैं लहदा एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी, ठीक है। आप उस लेक्चर को ज़रूर देखिएगा। और ग्लीवर्स रिटर्न टू इंग्लैंड, अब वापस ग्लीवर इंग्लैंड वापस आ जाता है, ठीक है, और लोगों को सैटिरिकल पॉइंट से देखना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।